हम डॉक्टर मोहसिन अली के साथ दोबारा हाज़िर ख़िदमत हैं। आज हम बात करेंगे ओसीडी पर। तो ये भी एक काफ़ी कॉमन इलामात होती हैं कि जो देखी जाती हैं अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी। तो डॉक्टर मोहसिन आप बताइएगा कि किस तरह के पाकिस्तान में जब आपके पास बच्चे आते थे वहाँ क्लिनिक में तो वालिदैन किस तरह प्रेज़ेंट करते थे ओसीडी की इलामात के संग? वालिदैन की ये शिकायत होती थी कि हमारा बेटा है या बेटी है तो ये हर वक़्त जो है इसके ज़हन में एक ही चीज़ सवार रहती है, इसको एक ही टेंशन रहती है, तो ये बार-बार या तो हाथ धोता रहता है, वॉशरूम के अंदर अपने कपड़े सीधे करता रहता है, या बार-बार खुद को शीशे में देखना कि भी मेरा चेहरा सही। पे कोई बाल वगैरह तो नहीं है, कोई दाना वगैरह तो नहीं निकल आया। हालाँकि उन्होंने अभी अगर फ़ौरन चेक कर लिया हुआ है तो थोड़ी देर बाद उनको फिर ख़्याल आएगा। तो इस तरह से एक उनकी एक कंपल्शन बन जाती है। वो जाके दोबारा चेक करते हैं और उनका दिन में सिग्निफिकेंटली काफ़ी सारे घंटे जो हैं वो इस चीज़ पे लग जाते हैं। सही। तो ओसीडी में जो ये डॉक्टर साहब बताना ये चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उनके ज़हन में कुछ चल रहा होता है, जैसे मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं और मेरे चेहरे पे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कोई बाल हैं या मुझे दोबारा धोना है। तो ये मतलब गंदगी के ख़्यालात बार-बार आते रहते हैं। इस तरह बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो बहुत और गंदे बुरे ख़्यालात उनके ज़हन में आते रहते हैं और उन ख़्यालात को दूर करने के लिए बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो बार-बार हाथ हाथ उठा के मतलब कुछ ना कुछ इस तरह के कंपल्सिव बिहेवियर करते रहते हैं। इसी तरह हमने और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि बाज़ दफ़ा इसमें इतना टाइम लग जाता है कि हमने देखा है कि बस बाज़ दफ़ा बच्चों को स्कूल के जाने का टाइम हो रहा होता है और वो जनाब जो है ना वो कंघे से बाल सही बनाना है, बाथरूम में अभी तक हाथ हाथ नहीं धोए। और इसी तरह आपने अगर एक चीज़ को आपने लिखना शुरू किया तो आपको लगा ये सही नहीं है, फिर उसी को किए जा रहे हैं। दराज़ को बार-बार खोलना, बार-बार बंद करना, दरवाज़े को सोने से पहले कई दफ़ा चेक करना, तो ये सारी अलामात जो हैं ओसीडी की होती हैं। और आप अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि ये बहुत आम अलामात होती हैं, ठीक है? तो काफ़ी सारे हम लोगों को मतलब इस तरह का होता है कि भई चेक कर लें कि मैं कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया या मेरे हाथ गंदे तो नहीं हैं। लेकिन ये बीमारी जब बनती है कि जब ये इलामात इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाएँ कि उसकी वजह से आपको स्कूल में आप लेट हो रहे हो, जॉब में लेट हो रहे हो, काम आप कर नहीं पा रहे या नमाज़ बाज़ दफ़ा देखते हैं मैंने देखा है कि हमारे कि बार-बार वॉशरूम जा रहे हैं, बार-बार वुज़ू कर रहे हैं, बार-बार उनको ख़्याल है कि मेरा वुज़ू टूट तो नहीं गया, फिर इस उसमें इतना लग जाता है कि नमाज़ निकल जाती है। तो ये इलामात नॉर्मल भी होती हैं, लेकिन जब इन इन इलामात की वजह से आपकी जो ज़िंदगी के जो मामूलात हैं, अगर वो मुतासर होना शुरू हो जाएँ, तो फिर उस सूरत में आपको एक माहिर नफ्सियात से तवज्जो की ज़रूरत है। हम फिर डॉक्टर मोहसिन का शुक्रिया अदा करेंगे और इंशाअल्लाह मज़ीद जो है और भी जो दिमागी और नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से जो आगाही के हम कुछ ना कुछ शॉर्ट वीडियोज़ शेयर करते रहेंगे। और आपके कोई भी सवालात हों, तो काइंडली ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे शेयर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।